बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 18 मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैहा की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अल्फाज की तज़कीर और तानीस के फ़र्क को समझ सकें, वाहिद जमा को अरबी कवायद के मुताबिक पहचान सकें, साबकों और लाहकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, इसम जमा की पहचान बताएं। इसम की दो अक़साम होती हैं, वाहिद और जमा। जमा की क्या पहचान है? जुमले के अंदर जमा की पहचान इस तरह से कर सकते हैं हम कि अगर जुमले में जमा इस्तेमाल हो रहा हो तो उसका सीगा भी जमा होता है। मिसाल के तौर पर हैं, थे और थी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इख्तिताम पर। मेरा दूसरा सवाल है, साबके और लाहके से क्या मुराद है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अगर हरूफ का एक गिरोह लगा दिया जाए या चंद हरूफ लगा दिया जाए तो उससे उस लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं। लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाने वाला ये अल्फाज का गिरोह साबका कहलाता है, और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफा कर दिया जाए, इससे भी हरफ के उस लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं, तो इन हरूफ को लाके कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की मश्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हम करेंगे दर्ज झेल की जमा बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, वो अल्फाज वाहिद की शक्ल में हैं, इसम वाहिद में हैं। उन अल्फाज की पहले हमने बनानी है जमा और फिर उस जमा को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला लफ्ज़। सबसे पहले है तकरीर। तकरीर की जमा है तकारीर। लफ्ज़ तकारीर को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तमाम मुकर्ररीन की तकारीर बहुत पुरअसर थीं। अगला लफ्ज़ है खुतबा। खुतबा की जमा है खुतबात। खुतबात को हम जुमले में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात सुनने वालों में जोश व जज्बा पैदा कर देते थे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जलसा। जलसा की जमा है इजलास। इजलास का जुमला हम बनाएंगे, तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुल्क के कोने कोने में इजलास मुनक़द हुए। प्यारे बच्चों, अगला लफ्ज़ है हमारे पास फ़िक्र। फ़िक्र की जमा है अफ़कार। तो अफ़कार का जुमला बनाते हैं, हमें सूफिया कराम के अफ़कार से सबक हासिल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगला लफ्ज़ है हमारे पास यतीम। यतीम की जमा है यतामा। यतामा का जुमला हम बनाएंगे, यतामा का ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगला लफ्ज़ है ज़िद। ज़िद की जमा है अज़दाद। अज़दाद का जुमला बनाएंगे, बच्चों की अज़दाद को पूरा करना नामुमकिन होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक और सरगर्मी करेंगे। वो सरगर्मी है दर्ज झेल को पढ़कर मुज़क्कर या मोनस के कालम में लिखें। मुज़क्कर से मोनस बनाना तो बहुत आसान होता है। कब? जब हमें ये पता हो कि मुज़क्कर नर के लिए इस्तेमाल होता है और मोनस मादा के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि जानदार अशिया में हो सकता है। लेकिन गैर हकीकी अशिया में, गैर जानदार चीज़ों के लिए हमने मुज़क्कर और मोनस की पहचान किस तरह से करनी है, इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं। अगर ये अल्फाज मुज़क्कर हैं तो हमने मुज़क्कर के कालम में सही का निशान लगाना है, और अगर ये अल्फाज मोनस हैं तो हमने मोनस के कालम में सही का निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज में हमें सबसे पहला जो लफ्ज़ दिया गया है वो है अखबार। अखबार मुज़क्कर है या मोनस, हमें कैसे पता चलेगा? अखबार का हम जुमला बनाएंगे, मैंने आज का अखबार पढ़ा।
अब यहाँ पर आज का, तो का जो है वो इशारा कर रहा है कि अखबार मुज़क्कर है, तो इसलिए हम निशान लगाएंगे मुज़क्कर के खाने में। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जुल्म। जुल्म मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो हम जुल्म का जुमला बनाएंगे। उसने छोटे से बच्चे पर बहुत जुल्म किया। अब यहाँ पर जुमले का इख्तिताम हो रहा है किया पर, तो इसका मतलब है कि ये मुज़क्कर है, इसलिए हम निशान लगाएंगे मुज़क्कर के खाने में। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शक। शक मुज़क्कर है या मुअन्नस, हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए इसका जुमला बनाते हैं। मुझे पहले ही तुम पर शक था। अब यहाँ पर लफ्ज़ था ज़ाहिर कर रहा है कि शक जो है वो मुज़क्कर है, इसलिए हम मुज़क्कर के कालम में निशान लगाएंगे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास शरारत। शरारत मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये जानने के लिए हम जुमला बनाएंगे शरारत का। तुम्हें ये क्या शरारत सूझी, तो जुमले का इख्तिताम इशारा कर रहा है कि लफ्ज़ शरारत क्या है? मुअन्नस, इस वजह से हम निशान लगाएंगे मुअन्नस के कालम में। अगला लफ्ज़ है कलम। कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस, जुमला बनाकर हम इसकी पहचान करेंगे। ये मेरा कलम है। अब मेरा वाज़े कर रहा है कि लफ्ज़ कलम जो है वो मुज़क्कर है, तो इस वजह से हम मुज़क्कर के कालम में निशान लगाएंगे। अगला लफ्ज़ है बहार। बहार मुज़क्कर है या मुअन्नस, इसके लिए जुमला बना के देखते हैं। बहार आ गई, आ गई। गई ज़ाहिर कर रहा है कि बहार क्या है? मुअन्नस है, तो इसलिए हम इसको मुअन्नस के खाने में ज़ाहिर करेंगे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास दुख। दुख का जुमला बनाकर हम समझ सकते हैं कि यह मुज़क्कर है या मुअन्नस। मुझे आपकी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। बड़ा और हुआ, ये दोनों अल्फाज वाज़े कर रहे हैं कि लफ्ज़ दुख क्या है? मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास तकलीफ़। तकलीफ़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, जुमला बनाते हैं। मुझे आपकी बात से तकलीफ़ पहुंची। लफ्ज़ पहुंची से पता चल रहा है कि तकलीफ़ लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। जी तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है दर्ज झेल से साबके और लाहके अलग करके लिखें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनमें साबके और लाहके इस्तेमाल हुए हैं। हमने उनमें से साबके अलग करने हैं और लाहके अलग करने हैं और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम साबके अलग करके देखेंगे और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि साबका वो हरूफ होते हैं जो हम किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाते हैं और फिर उसके मानी बदल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं वो कौन से लफ्ज़ हैं जिनके पहले कुछ हरूफ लगाए गए हैं जो उनके मानी तब्दील कर रहे हैं। तो साबके हैं ला तादाद, काबिले फ़ख्र, हम ख्याल और पानदान। अब इनके हम जुमले बनाएंगे। लफ्ज़ है ला तादाद। ला तादाद का जुमला बनाते हैं। आसमान पर ला तादाद तारे हैं। अगला लफ्ज़ है काबिले फ़ख्र। काबिले फ़ख्र का जुमला बनाएंगे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद कौम के काबिले फ़ख्र सपूत थे। अगला लफ्ज़ है हम ख्याल। हम ख्याल का जुमला है हम ख्याल दोस्तों का मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं। आखिरी लफ्ज़ है पानदान। पानदान का जुमला बनाते हैं। दादी जान अपना पानदान हमेशा साथ रखती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम मालूम करेंगे कि लाहके कौन कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाहके वो हरूफ होते हैं जो हम किसी भी लफ्ज़ के बाद लगाते हैं और वो फिर उस लफ्ज़ के मानी बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं दिए गए अल्फाज में से लाहके कौन कौन से हैं। गुसल खाना, मेहनत कश, खुशगवार और हकीकत पसंद, ये वो तमाम अल्फाज हैं जो लाहके के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हम इनके जुमले बनाएंगे। गुसल खाना,
جدید دور میں غسل خانہ کمرے کا ضروری حصہ ہے۔ اگلا لفظ ہے محنت کش۔ محنت کش کو فوری مزدوری دے دی جانی چاہیے۔ خوشگوار، خوشگوار کا جملہ بناتے ہیں، آج لاہور کا موسم بھی خوشگوار ہے۔ حقیقت پسند جملہ بنائیں گے، تمہیں حقیقت پسند بن کر دنیا میں جینا ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمارا آج کا لیکچر قواعد اور گرامر پر مبنی تھا۔ مشق کرنے سے ہی اس کا تعلم پختہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔